हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जीके के 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। एकदम डिटेल में क्वेश्चंस को कवर करेंगे दोस्तों। अभी आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं आरओ, एआरओ, वीपीडीओ या जो भी आने वाली आगे परीक्षाएं हैं उन सभी में ये महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। महिला जागृति पत्रिका के संपादक तो ये हैं फ्रेंड्स कौन? तुलसी देवी जी बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। गुमानी ज्योति पत्रिका किस भाषा में थी? तो फ्रेंड्स ये जो पत्रिका थी भाषा भी बन सकती है, तो ये थी आपके यहाँ पर कुमाऊनी भाषा की पत्रिका। आदि गुरु शंकराचार्य जी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाक टिकट से भी निकल के आते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर हुआ है 1989 में। ये बन सकता है कितने पैसे का? ये है आपका 60 पैसे का। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण डाक टिकट की जो बन सकते हैं। देखो दोस्तों, क्रम से 5 बता देता हूं जो एग्जाम में काफ़ी बार बनते रहते हैं। पहले आप वर्ष लिख लीजिए 2015, इसके बाद 16, 17 और 18। अब देखो 15 में किसके ऊपर जारी किया गया है? ये है आपके सुमित्रानंदन पंत जी के ऊपर। 16 में पूछेंगे, ये है आपका गढ़वाल राइफल्स। एक साल बाद यानी 17 में ये हो जाएगा आपका कुमाऊं राइफल्स। और ये जो 2018 में है दोस्तों, ये है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा जी के ऊपर। इनका रुपये भी बन सकता है। ये हुआ था आपका 5 रुपये का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये डाक टिकट से बनते रहते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 100 दिन के बाद यहाँ पर वीडियोज़ आ रही हैं, तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए आप चैनल को, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मुख्यमंत्री हुनर योजना प्रारंभ हुई, योजनाओं से भी मान के चलना, एक क्वेश्चन बनते रहता है। तो ये है आपकी 2015 में। राज्य में पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोला गया था? तो फ्रेंड्स ये खोला गया था आपका 1805 में। जगह पूछेंगे तो अल्मोड़ा जनपद। देवभूमि मुस्कान योजना का प्रारंभ तो फ्रेंड्स ये हुआ है, देखो 2009 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। पूछ सकते हैं इसकी थीम क्या थी, यानी उद्देश्य ये क्या है? 10वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। ये पूछ लेंगे किस योजना का यहाँ पर थीम है। ये होगी आपकी देवभूमि मुस्कान योजना। आगे चलते हैं। कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। पूरी डेट ही बनती है दोस्तों 17 दिसंबर 2017। ये कभी कभी स्टैटिक जीके में इसका पूछ लेते हैं। मुख्यालय यूनेस्को का ये है आपका पेरिस में। चलते हैं आगे। उत्तरांचल के पथ पर रचना है, तो ये बुक लिखी गई है फ्रेंड्स यहाँ पर यशपाल जैन जी के द्वारा। मौर्य काल में व्यापार केंद्र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये था आपका कालकूट। किस स्थान से लौह पिंडों की खोज हुई है? रिपीटेड है क्वेश्चन, पूछा जाता है। ये स्थान है आपका रानी हाट। और पूछ लेंगे इसको किसने बनाया? ये है आपका रानी कन्नावती द्वारा निर्मित। चलते हैं आगे। राज्य में हर्बल खेती के जनक कौन हैं? बन सकता है दोस्तों ये भी। ये है आपके श्याम सुंदर दिगारी। हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना हुई, इजी हो जाएगा बिल्कुल, 1974। किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। एक इनसे पूछ लेते हैं, एक आंदोलन चलाया था, मैती आंदोलन के प्रवर्तक पूछा जाता है, ये होंगे आपके रावत जी। जोलीकोट में कुमाऊं सरकारी गार्डन, यानी दोस्तों एक कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन पूछ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोलीकोट में है, 1909 में इसकी स्थापना की गई है। आगे चलते हैं। हेमकुंड साहिब की खोज हुई, इजी हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों, 1935। कृषि प्रोत्साहन नीति लागू, इंपॉर्टेंट है, 2008 में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन वर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका 1987 में। देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो काफ़ी बार पूछते रहते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछ लेंगे उत्तराखंड क्रांति दल का गठन बताइए। पूरी डेट बन सकती है या फिर नॉर्मल वो भी बनेगा तो ठीक ही है। वो भी देखो 24 से 25 जुलाई था। वर्ष पूछ लेंगे 1979। यहाँ पर 2 से 3 चीज़ ध्यान में रख लो दोस्तों। ये क्या होता है यहाँ पर? मसूरी में यहाँ पर आयोजित होता है क्या? पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। उसी में क्या है यहाँ पर? उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्रथम अध्यक्ष पूछ लेंगे तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो यहाँ पर कुलपति रहे थे उस टाइम, वो उनका नाम है देवकीनंदन पंत जी। ये थे यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष। अब देखो आगे जाओगे तो 1987 में इसका क्या हो गया दोस्तों? विभाजन। एक क्वेश्चन ये निकाल के पूछते हैं कि विभाजन के बाद यहाँ पर किसने बागडोर संभाली थी? ये थे आपके काशी सिंह एरी जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखो ये 1987 में एक क्वेश्चन और आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए दोस्तों, कभी कभी पूछते रहते हैं बार बार। जो संसद में पत्र बम एक फेंका था यहाँ पर, किसके द्वारा? वो था आपका त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी के द्वारा। वर्ष यही है इसका 1987। आगे चलते हैं। राम वन गार्डन स्थित है, ये है आपका देहरादून जनपद में। राज्य में नया पुलिस एक्ट लागू हुआ, तो फ्रेंड्स ये होता है 2008।
उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग बोला जाता है, ये जगह का नाम है, बनते रहते हैं ऐसे, देहरादून को बोला जाता है। हिंदू व धर्मराज पत्रिकाएं किसने लिखी थी? अलग अलग करके याद कर लीजिए बिल्कुल, ये दोनों के ही संपादक हैं आपके श्रीदेव सुमन जी। पंवार वंश में भाड़े के सैनिक को बोला जाता था, तो दोस्तों जो भाड़े के उस टाइम पर सैनिक लिए जाते थे उनको बोलते थे यहाँ पर आयुध जीवी। इंपॉर्टेंट है, देखो बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। बहुगुणा समिति का संबंध है, तो बहुगुणा समिति रिलेटेड है आपके औद्योगिक विकास से। बागेश्वर को अग्नि तीर्थ किसमें बोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बागेश्वर को अग्नि तीर्थ बोला है, सभी को पता है, देख लो मानस खंड में ये बोला गया है। आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में राज्य में जनसभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये देखो, ये किया गया आपका चोरगलिया, ये हल्द्वानी के आसपास आपको पड़ जाएगी ये जगह, वर्ष नोट कर लो, अप्रैल 1919 में। चलते हैं आगे। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किस शैली में निर्मित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो मल्ला महल अल्मोड़ा में है, शैली पूछ लेंगे नागर शैली। चंद शासन में ताम्रपत्र तैयार करने वाले को क्या बोला जाता था? तो ये बोलते थे यहाँ पर टमटा। मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को बोला जाता था? तो ये बोलते थे दोस्तों यहाँ पर शिवचंद को। वह चंद शासक जिसे धर्मपरायण बोला जाता है, बनते हैं क्वेश्चन बिल्कुल, ये है बाज बहादुर चंद। ब्रिटिश सरकार ने नरेंद्र शाह को बताया, यानी दोस्तों देखो अलंकारी पूछ सकते हैं आपसे कि ब्रिटिश सरकार ने किसको संबोधन किया था इस नाम से, ये होगा आपका नरेंद्र शाह। टिहरी में घंटाघर की स्थापना तो फ्रेंड्स ये की जाती है यहाँ पर कीर्ति शाह जी के द्वारा, और ये इसमें वर्ष भी बन सकता है एग्जाम में, तो वर्ष आप नोट कर लीजिए। 1897 में इसकी स्थापना की जाती है और ऊंचाई है इसकी 110 मीटर। अब देखो दोस्तों कीर्ति शाह जो नाम है, इनसे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इनके टाइम पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा यहाँ पर करवाए गए थे। तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ, आप यहाँ पर फैक्ट्स को नोट कर लेना। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ कीर्ति नगर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1894 में। कौन करता है? कीर्ति शाह जी। इंपॉर्टेंट डेट है, बिल्कुल नोट कर लेना। इसके अलावा हिंदी टाइपराइटर पूछेंगे, आंसर करोगे कीर्ति शाह। थर्ड क्वेश्चन है बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बना है क्वेश्चन ऑलरेडी। तो ये जो बैंक ऑफ गढ़वाल है इसकी स्थापना भी कौन करते हैं? कीर्ति शाह। अब इसके अलावा देखो हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी? टिहरी में। किसके द्वारा? कीर्ति शाह जी के द्वारा। वर्ष बनता है बिल्कुल 1909। ये क्या है यहाँ पर? हिवेट संस्कृत पाठशाला। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे टिहरी में नगर पालिका का गठन किसने करवाया? आंसर करोगे कीर्ति शाह के द्वारा। और एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज खोली गई है, क्या है? कुष्ठ आश्रम की स्थापना पूछ लेंगे, आंसर करोगे कीर्ति शाह। चलते हैं आगे। टिहरी में प्रथम बार पटवारी पद का सृजन किसके शासन काल में हुआ? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका यहाँ पर प्रताप शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। बाकी देखो प्रताप शाह का जो है यहाँ पर शासन काल भी डायरेक्टली एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, आंसर करके आओगे। 1871 से चलता है, कहाँ तक जाएगा? 1886 तक। इसके अलावा देखो ये 1877 में एक इनसे इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, ये क्या है? प्रताप नगर की स्थापना की जाती है कब? 1877 में। नदी पूछ लेंगे, ये है था आपका यहाँ पर जलकूर नदी के तट पर। इसके अलावा देखो अगर आपसे पूछेंगे टिहरी में बताओ अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करवाई? यहाँ पर ये है आपके प्रताप शाह। नंबर 2 क्वेश्चन, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रताप शाह। पुलिस विभाग की स्थापना प्रताप शाह। इसके अलावा देखो एक यहाँ पर भूमि व्यवस्था करवाई गई थी, आई होप सबको पता होगा, ज्यूला पेमाइस। बस इसका वर्ष नोट कर लो, बन सकता है। ये है आपका 1873। ये क्या है दोस्तों? कि भूमि व्यवस्था थी उस समय, नाम है इसका ज्यूला पेमाइस। कब की गई है? 1873 में। और हाँ एक इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन निकल के आता है, सभी ने सुना होगा मशहूर दांडक आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर शासन काल पूछेंगे, आंसर करके आओगे प्रताप शाह। अगर इसमें पूछ लेंगे नेतृत्वकर्ता, आंसर करके आओगे लक्ष्मू कटहत। और वर्ष आयोग सभी को रटा ही होगा इसका यहाँ पर, ये था आपका 1882 में। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट पत्र और पत्रिकाएं ली गई हैं उत्तराखंड की, 5 से 6, ये काफ़ी बार बनती हैं। पहला है आपका पुरुषार्थ, पूछ लेंगे संपादक गिरिजादत्त नैथानी जी। कब निकाला पूछेंगे? 1918। जगह कहाँ से निकला है? आंसर करोगे लैंसडाउन। तो ये देखो 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, अच्छे से इनको याद कर लो आप। नेक्स्ट है आपका अभय पत्रिका, हजारों बार रिपीटेड है, 1922 विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका युगवाणी 1947, कहाँ से? गोपेश्वर से। किसके द्वारा? भगवती प्रसाद पांथरी जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जागृत जनता, ये रिपीटेड रहता है, ये देखो पीताम्बर दत्त पांडे जी के द्वारा निकाला गया है। वर्ष
1939 जगह हल्द्वानी। आगे चलते हैं, विशाल कीर्ति, ये भी पूछा गया है ऑलरेडी काफ़ी बार। सदानंद कुकरेती जी हैं संपादक, 1913 में निकाला गया है। और जगह पूछ लेंगे आपको, पौड़ी गढ़वाल से यहाँ पर निकाला जाता था। आगे चलते हैं, बंधु साप्ताहिक समाचार पत्र, तो ये जो था एक दोस्तों साप्ताहिक पत्र था राम सिंह धोनी जी के द्वारा, वर्ष 1922। समता सबको पता होगा, हरिप्रसाद टमटा जी, 35 अल्मोड़ा। आगे चलते हैं, विपक्ष जनपक्ष दोस्तों, ये दोनों पत्रिकाएं निकाली गई हैं किसके द्वारा, शैलेश मटियानी जी के द्वारा। ये बनते रहते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम है, तो ये कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर गंगोत्री। अब इसमें पूछ सकते हैं कि बताइए कितने मीटर है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, ये है आपकी 3048 मीटर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो चारों धाम की ऊंचाइयां बनती हैं, मैं आपको बताया था। देखो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, पूछेंगे आंसर करके आओगे। केदारनाथ कितनी ऊंचाई है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है, 3584 मीटर। नेक्स्ट है आपको बद्रीनाथ, इसकी ऊंचाई पूछ लेंगे, ये है आपकी 3133 मीटर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री की ऊंचाई है दोस्तों आपकी 3235 मीटर। और गंगोत्री की मैंने आपको बता दी है, ये है आपकी 3048। ये चारों फैक्ट को नोट कर लेना, एग्जाम में बनते रहते हैं। राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है, इजी हो जाएगा, राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी, फ्रेंड्स पूरी डेट ही बनेगी एग्जाम में, 6 जनवरी 2006 को। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया था, तो ये फ्रेंड्स बनवाया गया था किसके द्वारा, यहाँ पर अमर सिंह थापा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, इजी हो जाएगा बिल्कुल, ये है आपको उत्तरकाशी जनपद। जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत किसने की, ये पूछ लेते हैं दोस्तों, किस क्षेत्र में लगता है जौनसार। ये मछली पकड़ने की परंपरा भी पूछ लेते हैं। ये आपका मौड़ मेला किसने करवाया, सुदर्शन शाह जी के द्वारा। व्यास सम्मान से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति, तो ये हैं आपके रमेश चंद्र शाह जी। दयानंद सरस्वती किस वर्ष टिहरी आए, तो दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी कब आए थे, 1855। राज्य पर्वत नीति लागू की गई, इंपॉर्टेंट है, ये आपके अप्रैल 2008 में। 9 देवल मंदिर समूह, ये मिलेगा आपको अल्मोड़ा जनपद। हरियाली दिवस ये मनाते हैं फ्रेंड्स 5 जुलाई। उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक, इंपॉर्टेंट है, गिरिराज सिंह जी। राज्य से प्रथम सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करता, तो ये देखो राज्य में जो प्रथम है इस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, ये डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो ये प्रथम आप सभी को पता होगा इन्हीं को मिला है, ये कब है, 1992 में। राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ, देखो वन यहाँ पर भी है, आगे भी वन है, पीछे भी, तो इसको ऐसे ही वहीं पर कवर कर लेना, 1931 है। आगे चलते हैं, कोटा दून, ये है आपका नैनीताल जनपद। साक्षरता के मामले में राज्य का देश में स्थान कौन सा है, तो ये देखो ये सेंसस से क्वेश्चंस बनते ही हैं, एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये है आपका 17th। प्रलय के बीच पुस्तक के लेखक, तो ये हैं आपके रमेश पोखरियाल जी। इसके अलावा देखो भीड़ साक्षी है, ये भी इन्हीं का है, काफ़ी बार पूछी जाती है। भारतीय सैन्य अकादमी पर डाक टिकट, तो ये होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 1982 में। जोहार के स्वर पुस्तक के लेखक, ये हैं शेर सिंह पांगती। अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं पुस्तक, इसके लेखक हैं दोस्तों ऑस्मोडेन। आगे चलते हैं, राजपूत पेंटिंग रचना है, ये है कुमार स्वामी जी की। राज्य में रोटी बैंक योजना शुरू हुई, देख लो 2017 में स्टार्ट होती है, जगह है रुद्रपुर से इसकी स्टार्टिंग की जाती है। पर्यावरण मित्र योजना का शुभारंभ, तो ये होता है फ्रेंड्स आपका 2006 में, जगह पूछेंगे श्रीनगर से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर रचना है, देखो दोस्तों बुक्स से मान के चलना, 100% क्वेश्चन बनते हैं, 2 बुक कम से कम पूछी जाती हैं, तो इसके लेखक हैं जॉन गोरे। एक पेड़ की याद रचना है, ये है शेखर जोशी जी। कहाँ, ये इनका संबंध है आपका अल्मोड़ा से। इसके अलावा एक काफ़ी रिपीटेड है, ये है आपका कोसी का घटवार। सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो ये मिलता है फ्रेंड्स इनको कब, 1964। इनका महाकाव्य था, नाम नोट कर लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लोकायतन, ये डायरेक्टली ऐसे हिंदी में भी पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ ये लोकायतन के रचनाकार, ये हैं आपके सुमित्रानंदन पंत जी। अब देखो पंच की बात आएगी तो मान के चलना क्वेश्चन निकल के आता है। नंबर 1 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जन्म कब हुआ, पूरी डेट ही आएगी एग्जाम में 100%, क्योंकि वर्ष सबको पता है, ये है आपका 20 मई 1900 को। कहाँ पर हुआ है सबको पता है, कौसानी में ये हुआ है। बचपन का नाम पूछ लेंगे आपसे, ये क्या था यहाँ पर, गोसाई दत्त, इंपॉर्टेंट है। पिता का नाम भी बन सकता है, ये है यहाँ पर गंगादत्त पंत जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो सबसे पहला इनको क्या मिला था, प्रथम बार
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1968। रचना आई होप सबको पता होगी, नाम है यहाँ पर चिदम्बरा। नंबर 2 क्वेश्चन बताओ, डाक टिकट कब जारी हुआ? ये होता है 2015 में। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ रचनाएं बता रहा हूँ जिनके लिए इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं। नंबर 1 है यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड, वर्ष पूछेंगे कब मिला है, आंसर करके आओगे 1960 में। और रचना आई होप सबको पता होगा, काला व बूढ़ा चांद के लिए मिला है 1960 में। यहाँ पर क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड। एक साल बस हम आगे जाएंगे, 1961 क्या मिला है यहाँ पर? पद्म भूषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1961 में। बाकी नेहरू वाला हमने देख लिया है, नेहरू शांति पुरस्कार कब मिला है इनको? ये मिला है 1964 में। अब इसके अलावा देखो इनकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं बता दे रहा हूँ जो आपके यहाँ पर हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू प्लस उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट होने वाली है। नंबर 1 रचना ये है यहाँ पर वीणा। नंबर 2 ये है ग्रंथि। नंबर 3 पल्लव, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बनती हैं। इसके अलावा एक है यहाँ पर गुंजन, एक है यहाँ पर ज्योत्सना। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, अच्छे से इनको यहाँ पर याद कर लीजिए। अग्नितीर्थ किस जनपद का पुराना नाम है? तो ये है यहाँ पर बागेश्वर। बाजदिया व बेबाकी क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, देखो ये है विवाह पद्धति, पूछ लेंगे किस जनजाति से संबंधित है, आंसर करके आओगे जौनसारी जनजाति। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स देहरादून। उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, मई 2022 में। अब देखो दोस्तों एक ये थोड़ा सा पहले का क्वेश्चन ले लिया है, बालिका दिवस 2021 में आप सभी को पता होगा एक दिन की यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी, बन सकता है क्वेश्चन सृष्टि गोस्वामी। हाल ही में कृषि कुंभ मेले का आयोजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लो, उधम सिंह नगर में ये लगाया गया था। हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत कब की गई है? दोस्तों पहले की गई है, बन सकता है बिल्कुल 21 अप्रैल। आगे चलते हैं, राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके कुसुम पांडे जी। लाखों डेयर का मुख्य विषय है, अब देखो दोस्तों ये क्या पूछ ली गई है, थीम देख लो आप, ये है सामूहिक नृत्य है, बाकी सभी को पता होगा दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है ये, स्याल नदी के तट पर। चलते हैं आगे, 14 नर्तकों के सुंदर चित्रण का प्रयोग किस शैल चित्र में किया है? ये है आपका कसार देवी अल्मोड़ा। द्वाराहट चंदेश्वर मंदिर से कप मार्क्स मिले, ये कप मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते रहते हैं फ्रेंड्स, ये है आपके 204। इसके अलावा देखो दोस्तों कुछ कप मार्क्स की हम यहाँ पर बात करते हैं जो अलग अलग जगह से मिले हैं, जो काफ़ी बनते रहते हैं। एक है यहाँ पर पश्चिमी रामगंगा घाटी से पूछ लेंगे आपको कितने कप मार्क्स मिले, आंसर करके आओगे 73, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। अब इसके अलावा देखो दोस्तों कुछ वो शैलाश्रय भी मिले थे जो बार बार पूछ रहते हैं। एक है आपका फड़कानौली, पूछ लेंगे यहाँ से कितने मिले थे, ये थे आपके 3। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल रंग से चित्रित 3 शिलाश्रय कहाँ से मिले हैं? अब देखो इसको ऐसे रिलेट करना, आप ये लोहे था, अब लोहे को ही खून बोलते हैं, खून का रंग होता है आपका लाल। चलते हैं आगे, कालसी शिलालेख की खोज किस वर्ष हुई? इजी हो जाएगा 1860। राजकुमारी ईश्वरा के लेख से हमें कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? रिपीटेड क्वेश्चन है 12। मौखरी वंश का अंतिम शासक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका कौन यहाँ पर ग्रह वर्मा। चंद शासन काल में रौद क्या था? आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। देखो रौद का संबंध किससे है? बहादुरी के पुरस्कार के रूप में जो जमीन दी जाती थी उसको बोलते थे यहाँ पर रौद। 2 बार गद्दी पर बैठने वाला चंद शासक, ये है आपको मोहनचंद। और अंतिम पूछ लेते हैं, ये है आपका महेंद्र चंद। कवि भरत को किसने ज्योतिक राय की उपाधि दी? तो ये दी गई है जहांगीर के द्वारा, पूछ लेंगे जहांगीर ने किसे ज्योतिक राय की उपाधि दी, आंसर को कवि भरत। चलते हैं आगे, श्रीनगर की संधि किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1792, गोरखा और प्रद्युम्न शाह के मध्य। कृषि बैंक की स्थापना किसने की? ये ऊपर ही डिस्कस करवा दिया आपको, कीर्ति शाह टिहरी में घंटाघर का निर्माण किसने करवाया? तो ऊंचाई भी उस पर हमने देख ली थी, 110 मीटर थी, 1897 में कीर्ति शाह के द्वारा। सभा भूषण रचना है, ये है दोस्तों हरिदत्त शर्मा जी की। अल्मोड़ा व पौड़ी में जेल की स्थापना किसके शासन काल में हुई? ये है आपका विलियम टेल। 1816 डेट है अल्मोड़ा जेल की, 1821 डेट है किसकी? पौड़ी जेल की। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किस वर्ष हुई? 1858, कहाँ पर? नैनीताल जनपद में। 3 सरकार व 5 सरकार की उपाधि किसे दी गई? तो देखो 3 सरकार बोला गया हीरा सिंह को, 5 बोला गया बैजराम। आगे चलते हैं, नील नदी का वृक्ष रचना है, तो ये किसकी है दोस्तों? यहाँ पर हिमांशु जोशी जी की। अब ये कुछ लास्ट में बुक्स ले लिए, इनको भी अच्छे से याद कर लो। कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक
हुकुम सिंह रावत। मध्य हिमालय का पुरातत्व यशवंत सिंह कटोच पूछा गया है क्वेश्चन। पशुओं की प्यारी दुनिया देवेंद्र मेवाड़ी जी। हमारी कविता के आखिर ये हैं आपके गिरीश तिवारी गिरदा जी। तो फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर हो जाता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर आप शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।